हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्यारा सा लेक्चर, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक हमारे पास कोन है, उस कोन की वर्टेक्स पर क्यों चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण कोन से कितना फ्लक्स जाएगा वो देखा था। उसी के साथ में इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे। आपके पास कोई डिस्क है, उस डिस्क के एक्सिस पर आपके पास क्यों चार्ज रखा हुआ है, तो वो क्यों चार्ज उस डिस्क से कितना फ्लक्स थ्रो करेगा वो सब फाइंड करना था। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। यहाँ पर हम उसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगर एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर देखो, ये आपके पास कोई डिस्क है। इस डिस्क की एक्सिस पर x डिस्टेंस दूरी पर क्यों चार्ज रखा हुआ है, तो वह कितना फ्लक्स थ्रो करेगा। अब ये क्यों चार्ज इस प्रकार से क्या करेगा, इस डिस्क के थ्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कर रहा है। उसका मान कितना है था हमारे पास, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रहता। इसी को मैं इस प्रकार से रखता हूं तो एक कोण का निर्माण करेगा। इसी को मैं ऐसे रखूंगा तो ये क्या करेगा, कोण का निर्माण करेगा। और उसके लिए आएगा क्यों भाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा आया था। अब बोलोगे सर दोनों सर सेम है, सेम फ्लक्स का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर cos थीटा के रूप में, यहाँ पर x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के रूप में। तो देखो किस प्रकार दोनों सेम ही है। ये वाली आपकी x डिस्टेंस दी है, आपको ये भी x डिस्टेंस है, ठीक है। इसके पास सेमी वर्टेक्स एंगल आपको थीटा दिया है, तो हम इसको सेमी वर्टेक्स एंगल ये थीटा बोल सकते हैं। इसको हम सेमी वर्टेक्स एंगल बोल सकते हैं और इसको भी हम सेमी वर्टेक्स एंगल कह सकते हैं। यहीं पर ये देखो आर रेडियस दिया है, इसका भी आर रेडियस दिया है, तो ये क्या बन गया आपके पास, राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल बनते ही आपके पास ये बन गया राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई। इसके अंदर हम कोस की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके पास आएगी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास, तो ये कोस की वैल्यू यहाँ रखोगे तो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो आप इसको कोस के रूप में याद करो या फिर इसको वेरिएबल्स के रूप में याद करो, आपका दोनों सेम रहेगा। इसको मैंने कोस के रूप में इसलिए लिखा, आपको यदि एंगल भी दिया हुआ मिल जाए, यदि एंगल मिलेगा तो इसको निकालने में आसानी रहेगा। और इस तो आगे देखो, इसको पूरा डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे हम इसके थ्रू समझाते हैं आपको। यही एग्जाम्स के अंदर ज्यादा पूछेगा और यही आपके एक किताबों के अंदर दे रखा है, यही कोचिंगों में कराते हैं। तो इसके थ्रू हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से एक डिस्क के एक्सिस पर है क्यों चार्ज रखा हुआ है और उससे फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा वो हम आज देखेंगे। तो देखो, आपको कोई एक डिस्क देगा और उस डिस्क की एक्सिस पर क्यों चार्ज रखा हुआ देता है, तो उसके कारण कितना फ्लक्स आएगा वो हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो, यह आपको एक डिस्क दे दिया, ठीक है। यह आपको क्या दिया, एक डिस्क दिए और ये डिस्क का सेंटर दे दिया और ये डिस्क से आर रेडियस दे दी और ये इसकी एक्सिस पर क्यों चार्ज रखा हुआ दिया है। इससे फ्लक्स जाएगा, इससे जाने वाला फ्लक्स इस प्रकार से जाएगा, इससे जाने वाला फ्लक्स इस प्रकार से एक क्यूब कोण का निर्माण करते हुए जाएगा, कोण का निर्माण करते हुए जा रहा है, ठीक है। यह भी ये कोण का निर्माण करते हुए जाएगा, ठीक। ये हमें पता है, ये इसका सेंटर ओ दे दिया मान लो, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको ये एंगल दिया, थीटा एंगल दिया, दोनों एंगल थीटा है। ये एक्स डिस्टेंस दी है, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल है तो ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गई आपके पास ये वाली डिस्टेंस और ये वाली भी कितनी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। अब इसके अंदर हमें फ्लक्स निकालना है, तो इसके अंदर हम फ्लक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर डिस्क की हर अलग अलग पॉइंट पर क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, ई डॉट
डी ए वाला ई डॉट ए वाला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, और ये वाला कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए यूज करते हैं, फ्लेक्स में देखा था। अब इसके अंदर ये हो गया डी ए वेक्टर, ये क्या हो गया डी ए वेक्टर, ये हो गया आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई आपकी डी फाई आ गई। इसका मतलब हो गया ये आप छोटे से अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तो हमें इसके अंदर भी क्या करने होंगे, अल्पांश निकालने होंगे, इसके भी क्या करने होंगे, हमें छोटे छोटे अल्पांश निकालने होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिस्क की क्या होता है, छोटा अल्पांश या एलिमेंट क्या होगा, डिस्क का एलिमेंट होता है रिंग। तो इसके अंदर हम एक रिंग बनाते हैं स्मॉल आर रेडियस का, क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग का निर्माण करते हैं, और जिसकी मोटाई आपको दे देता है, जिसकी मोटाई आपको देगा डी आर मोटाई दे देगा। ये आपको एक रिंग दी है, उस रिंग की मोटाई आपको दे दी डी आर, और इसकी रेडियस आपको दे दी स्मॉल आर, इसकी मोटाई दी है डी आर मोटाई और स्मॉल आर रेडियस की एक रिंग दी है। अब रिंग देखो किस प्रकार, ये आपके पास कोई चलती है, उस डिस्क है, उस डिस्क की एक्सिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक्सिस यहाँ पर क्यों चार्ज रखा है, तो इससे फ्लक्स इस प्रकार से जाएगा, तो ये क्या जाएगा, उसके पूरे एरिया को कवर करता हो जाएगा, डिस्क के पूरे एरिया को कवर करता आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए ये चलती है, तो इसके इस पॉइंट पर फ्लक्स अलग हुआ, इस पॉइंट पर फ्लक्स अलग, इस पॉइंट पर अलग। तो इन सभी फ्लक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्क के छोटे छोटे अल्पांश लेने होंगे। मान लो कि ये डिस्क है, उस डिस्क का मैंने एक रेडियस का स्मॉल आर रेडियस का रिंग ले लिया, देखो किस प्रकार से दिया आपको। ये मान लो ये क्या है, आपके पास एक डिस्क है, इतनी इतनी एक डिस्क है, ये 3D में लेते हैं डिस्क इस प्रकार से। ये मान लो आपके पास एक ये, ठीक है, ये एक डिस्क है, ये गोल नहीं है लेकिन आप मान ले गोल है, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क के एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इससे जो फ्लक्स जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा, पूरे एरिया को कवर करता हुआ जाएगा, पूरे एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। तो हमें इसके ऊपर फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, वेरिएबल है। तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसको छोटे छोटे कांस्टेंट के रूप में इसको कन्वर्ट करना होगा, छोटे छोटे कांस्टेंट के रूप में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इसके अंदर एक छोटा अल्पांश क्या कर लेता हूँ, रिंग का काट लेता हूँ। इसके अंदर से मान लो, इसके अंदर से मैंने एक रिंग काटी, और वो रिंग का एक्सिस तो अभी भी वही है, सेंटर से दोनों का सेंटर, रिंग का और डिस्क का सेंटर सेम रखना है। जो हम रिंग अल्पांश काटते हैं वो रिंग का और क्या है, डिस्क का, दोनों का सेंटर सेम रखेंगे। तो ये दोनों का एक्सिस तो अभी भी सेम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिंग की स्मॉल आर रिंग काट लिया। जैसे कि आप मान लो कि इसके अंदर से रिंग काटोगे, तो इस प्रकार से कुछ रिंग आएगी आपके पास, ये इस प्रकार से कुछ रिंग आएगी, ये क्या होगी, रिंग का निर्माण हो गया। ये इसका रिंग दे दिया आपको, और इसकी एक्सिस पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर क्यों चार्ज रखा है, तो इसके कारण जो फ्लक्स जा रहा है, देखो सभी के लिए दूरी तो सभी के लिए सेम होगी। ये वाली दूरी क्या है, रिंग की ये वाली दूरी सभी के लिए सेम है, और ये देखो एक्सिस भी सभी के लिए क्या होगी, सेम है। तो लेकिन इलेक्ट आपके पास क्या दिया था, ये फ्लक्स था, और ये आपके इसका रिंग का काटा आपने, तो इसका देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। यही रिंग मैं आपकी छोटी काट लेता हूँ तो इसका फ्लक्स अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, बड़ी का अलग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रिंग अलग अलग होता जाएगा, रिंग क्या होगा आपका अलग होता जाएगा। आप समझे फील हो उसका, उस देखो अभी लाए थे हम ये, अब इसके कारण जो रिंग काटी है हमने, ये रिंग जो निकाली है, इस रिंग से देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस सभी पॉइंट्स के लिए बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, सभी के लिए बराबर होगी। इसी के लिए इस रिंग के लिए इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस सभी के लिए बराबर होगी। मतलब ये हो गया, इस रिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सभी के लिए बराबर होगी। इस रिंग के लिए ओनली एंड ओनली, इस रिंग के लिए, इस अल्पांश के लिए, दूसरा अल्पांश लेंगे उसके लिए रिंग अलग आ जाएगी, तो इसके लिए सेम होगी, एक्सिस का मान सेम हो गया। तो मतलब ये है, इस रिंग की मैंने यहाँ पर लंबाई निकालना है, तो ये राइट एंगल हो गया, तो इसकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दूर की ओर आएगा, ये
पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आ गया। और साथ में ही आप क्या जानते हैं, आपका एरिया वेक्टर निकालना आपको। एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और जो हम डिस्क निकाल रहे हैं वो बहुत ही पतली, बहुत ही पतली, बहुत ही स्लाइटली लेते हैं, बहुत ही स्लाइटली लेते हैं। जिस प्रकार देखो इसकी लंबाई मैंने कितनी, बहुत ही पतली है, बहुत ही स्लाइटली है। इसी प्रकार इसका भी बहुत ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर अल्पांश काटे जाएंगे। तो इन सभी के लिए हम निकालेंगे फ्लक्स। ये डी आ गया, ये मान लो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, क्या है, अल्फा एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। तो ये वाला क्या है, इस प्रकार से जा रहा है, तो ये वाला भी इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के लिए एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी अल्फा एंगल आएगा और ये भी क्या आपके पास अल्फा एंगल है। तो इसके कारण, इस रिंग के कारण आपके पास फ्लक्स कितना आएगा, तो इस रिंग के कारण फ्लक्स निकालते हैं तो आएगा E डॉट डी ए डॉट कोस अल्फा, E डॉट डी ए डॉट कोस अल्फा आपके पास एंगल आ जाएगा इसके अंदर है। E डॉट डी ए कोस अल्फा आ गया। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता होना चाहिए। इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यों चार्ज से निकाल रहे हैं, तो क्यों चार्ज कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, क्यों चार्ज से कितनी दूरी ले रहे हैं, ये वाली दूरी। इस दूरी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे, इस रिंग का एरिया निकालेंगे। अब इस रिंग को मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, इस प्रकार से बनाऊंगा। और ये क्या है, इसी का गोल रूप है, इसी को क्या है, सीधा कर लिया मैंने, एकदम स्ट्रेटली लीनियर के रूप में लिख लिया। तो ये वाला इसकी मोटाई दे दी आपको, dr मोटाई दे दी। और ये वाला इसका लंबाई कितनी होगी, मोटाई तो dr हो गई, ठीक है, लेकिन लंबाई कितनी होगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, इसकी परिधि के बराबर 2 पाई r हो जाएगा। अब ये आपके पास बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कितना निकालोगे आप, 2 पाई r dr, ये आ जाएगा एरिया इसका 2 पाई r dr, डी आ जाएगा। तो ये, और इसके अंदर क्या निकलना है हमें, ए का मान पता हो गया, वेरिएबल था, डी का मान पता चल गया। कोस अल्फा, कोस अल्फा यहाँ पर निकालेंगे तो ये वाला क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के लिए कोस अल्फा की वैल्यू होगी, कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमें सबकी वैल्यू बता हुए, इसके अंदर पुटअप करते हैं, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे तो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसके अंदर आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू हमें पता चल गई, आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो 4 पाई, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार। तो इसके बाद में देखो d5 बराबर कितना बचा, क्यों अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये इंटू इंटू कितना आ जाएगा, आर डी आर इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो क्यों अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे 3/2। और इसके अंदर आ जाएगा एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स इंटू आर डी आर, एक्स इंटू आर डी आर, ये इसके अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आ गया आपके कारण, इस रिंग के कारण क्या हो गया, ये तो इसके अंदर एक छोटी सी रिंग के कारण आपके पास आया, ये चट्टी के कारण नहीं है। लेकिन आपको क्या निकालना है, इस पूरी डिस्क के ऊपर फ्लक्स निकालना है। पूरी डिस्क के ऊपर फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारी क्या कर सकते हैं, रिंग काट सकते हैं। देखो ये इस प्रकार से रिंग काटेंगे, ये रिंग काटेंगे, तो क्या हो गई, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा मात्रा में रिंग काट सकते हैं। और कितनी रेडियस की, 0 से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक की क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस काटेंगे तो इसके अंदर फाइन नेट कितना आएगा, फाइन नेट आ जाएगा d5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा d5। कहां से कहां तक आ जाएगा, कैपिटल आर से लेकर 0 से कैपिटल आर तक हम इसको
काट सकते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर डी आर एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैंने 0 से r क्यों लिखा, इसके अंदर x भी लिख सकता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हमने देखा जो हमारे पास रिंग थी उस रिंग की एक्सिस पर निकाल रहे थे, तो रिंग के लिए चपटी के लिए एक्सिस तो दोनों के लिए सेम है, x की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी और ये वाला भी दोनों के लिए सेम रहेगा। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से सभी के लिए क्या आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस भी सभी के लिए बराबर आएगी। बदलेगा कौन? रिंग की रेडियस, रिंग की रेडियस बदलती जाएगी, तो यहाँ पर रिंग की रेडियस बदलेंगे तो आ जाएगा आर डी आर और 0 से r के लिए आ जाएगा। अब कांस्टेंट कौन हो गया? कांस्टेंट कौन है? x कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? ये वाली वैल्यू हम बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट और समाकलन इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाली इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये फाइनाइट टी स्क्वायर मान लिया। आप क्या करेंगे, इसको मैंने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसके अंदर x क्या है? कांस्टेंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन होगा? स्मॉल r, तो स्मॉल r के सापेक्ष इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 0 2r dr बराबर 2t dt आ जाएगा आपके पास, 2t dt, तो इसके अंदर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, dr बराबर t dt आ जाएगा। अब r dr की जगह क्या रखोगे? t dt, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? टी स्क्वायर, तो इसके अंदर रखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो फाइनेट, फाइनेट बराबर कितना आ जाएगा? क्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट समाकलन आर डी आर टी डी टी अपॉन क्या आ जाएगा? टी डी टी, टी डी टी आ गया आपके पास। अब टी डी टी जैसे ही आएगा नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसके अंदर आगे देखो कैसे करेंगे, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी डी टी अपॉन क्या आ जाएगा? टी की पावर 3, तो इसके बाद में देखो कितना आ जाएगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये होता है एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर n-1 अपॉन n प्लस 1, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी? -2, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी हो जाएगा, ये वैल्यू वाली इसके अंदर यहाँ पुटअप करेंगे। नोट करो, इसके आगे हम बताते हैं आपको, इसके आगे कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं, खोज करो। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से करेंगे, आगे देखो इसको, आगे देखो, इजाजत है, मैं मानूंगा अपनी इजाजत दे दी। अब क्या है आपके पास? क्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया? -1/t, इतना आ गया था। अब t की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाइनाइट बराबर कितना आ जाएगा? क्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब इसका कहाँ से कहाँ तक, ये r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर r तक हो सकती है, तो 0 से r तक करेंगे तो आ जाएगा -x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस x अपॉन x, ये आ जाएगा। तो इसके बाद में फाइनाइट कितना आएगा आपके पास? अंडर रूट अंदर हो गया तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस माइनस
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इसके अंदर देखो ये आ गया क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 2 एप्सिलॉन। हमने यहाँ क्या कर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, कैसे आएगा देखो, हमने पीछे देखो यहाँ पर कितना किया था, फ्लक्स निकाला था, तो फ्लक्स निकालने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E डॉट डी ए कोस अल्फा। तो E की वैल्यू हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एरिया था हमारे पास 2 पाई r dr। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया था तो 2 आया था, लेकिन हम यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो एरिया हमारे पास 2 पाई r आया था, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये हम यहाँ पर मिस कर गए थे, इसके लिए इसको दोबारा से देख लेना, यहाँ पर ये वाला यहाँ 2 आएगा। इसके कारण आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा आपके पास फाइनेट बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। नोट करेंगे ये वाला 2 कहाँ से है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। अभी आप पीछे बोलोगे सर पीछे तो नहीं था, तो यहाँ तक तो हमने यहाँ तक 2 रखा है, लेकिन आगे इसको मिस कर दिया, लेकिन इसको आप पता यहाँ से आगे इसको मिस नहीं करना, आपको इसको देखना है 1/4 पाई इंटू 2 है, तो इसको 2 नीचे आपको रखना है इसके अंदर, ये आपको मिस नहीं करना है। पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब इसके ऊपर देखते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गॉस लॉ पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं हम। आपको एक सिलेंडर दिया है, आपको एक सिलेंडर दिया है जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस आपको दी है r रेडियस दी है, ठीक है, ये सिलेंडर दिया आपको और इसकी लेंथ दे दी आपको 2r, इसकी लेंथ दी है, लेंथ 2r रेडियस r, और इसके सेंटर में क्यों चार्ज रखा हुआ है, सिलेंडर के सेंटर पर क्यों चार्ज रखा है, और पूछा सिलेंडर के कर्व क्षेत्र से कितना फ्लक्स निकलेगा, हमें वो ज्ञात करना है। फाइंड द, क्या बोला इसलिए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू क्यू चार्ज एट सेंटर, कहाँ रखा हुआ चार्ज, एट सेंटर ऑफ थ्रो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसको। ये वाला क्या है, आपको इसको यहाँ पर देखो, ये वाला सिलेंडर मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ एक बार के लिए, फील के लिए देखो, ये सिलेंडर मैं इस प्रकार से बना लिया, ठीक है, ये वाला सिलेंडर हमने यहाँ बनाया है, ये सिलेंडर यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, ये सेंटर है इसका, ठीक है, तो ये वाले सेंटर है, तो इसके मान लो पहले ये वाला क्यों चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसकी रेडियस आपको r दी है। अब इस क्यों चार्ज के कारण फ्लक्स कितना जाएगा, इस क्यों चार्ज के कारण फ्लक्स जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, ये क्या जा रहा है, क्यों चार्ज के कारण फ्लक्स जाएगा, ये क्यों चार्ज के कारण फ्लक्स जा रहा है, मतलब ये हो गया क्यों चार्ज चारों दिशाओं में क्या करेगा, अपना फ्लक्स डिराइव करेगा, अपने फ्लक्स भेजेगा। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए जो कर्व क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, कर्व क्षेत्र से जितना फ्लक्स जाएगा वही हमें फ्लक्स चाहिए, कहने का मतलब ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर की गोल सरफेस है, ये सिलेंडर की सरफेस है, इस सरफेस के क्या है, कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा है, कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा है हमें वो ही फाइंड करना है, ऊपर और नीचे से जो फ्लक्स जा रहा है वो हमें नहीं देखना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो इसके अंदर आप देखते हैं। ये आप ध्यान रखो, क्यों चार्ज जब वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ फ्लक्स का निर्माण करेगा, लेकिन हमें ज्ञात कौन सा करना है, ये कर्व सरफेस से ही कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से कर्व सरफेस के लिए हम ज्ञात करेंगे।
बिल्कुल इजी होगा, टेंस मतलब अभी पीछे पड़ा उसी से करेंगे। देखो ये आपके पास कोई सिलेंडर दिया है, सिलेंडर दे दिया, हाँ सर दे दिया, ये सिलेंडर दे दिया, ये सिलेंडर दे दिया, ये सिलेंडर की आर रेडियस दे दी, ठीक है। सेंटर में रखा हुआ है क्यों, चार्ज, तो सेंटर में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस आर और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर हो गई। सेंटर में रखा हुआ है इसका मतलब ये आर, ये और ये आर डिस्टेंस हो गए। अब इसके अंदर देखो हमें कर्व सरफेस का चाहिए, और हमें ये वाला सरफेस हम यदि निकाल दें, जो ऊपर से इसके अंदर से जा रहा है वो इसके से जा रहा है, वो हम सरफेस निकाल देंगे, जो फ्लक्स निकाल देंगे, इसमें से जो फ्लक्स जा रहा है हम वो निकाल दें, तो कितना फ्लक्स बचेगा, ये कर्व सरफेस का बचेगा। ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स यदि हम क्या कर दें, निकाल देते हैं, ये वाला फ्लक्स है और ये वाला फ्लक्स क्या कर दें हम निकाल दें, तो क्या करेगा, ये कर्व सरफेस का ही फ्लक्स बचेगा। और इसके अंदर देखो ये यहाँ पर रेडियस इसकी आर रेडियस दी है, ठीक है। अब आर रेडियस दी है और ये इसके सेंटर में रखा हुआ है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली भी आर होगी। ये सेंटर में रखा हुआ है तो ये वाली डिस्टेंस आर और ये वाली डिस्टेंस भी इसकी आर हो गई। और ये आपको इसके अंदर ये एक आपको इस प्रकार से कुछ फील दिलाएगा क्या, देखो ये एक कोन क्यूब का निर्माण कर रहा है या कोन का निर्माण कर रहा है, ये कोन का निर्माण हो रहा है क्या, देखो एक कोन ये वाला हो गया और एक कोन ये वाला हो गया, ठीक है। दो कोन हो गए और इसकी भी ये वाली रेडियस आपको आर दी है और ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर, क्यों, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता है कोण के कारण, कोण के कारण कितना फ्लक्स आता है ये आप सभी जानते हैं, कितना आता है, क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा आता है, 1 माइनस कोस थीटा आता है। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड है, फाइंड है हमें थीटा की वैल्यू। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है 90 है, तो ये वाला एंगल कितना लिख सकते हम 45 हो सकता है। देखो ये क्या है सेंटर में, सेंटर में होगा तो ये वाला 90 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो थीटा की वैल्यू आपको 45 देगा। तो कोण के कारण, एक कोण के कारण, ऊपर वाले कोण के कारण कितना फ्लक्स आएगा, आ जाएगा 1 माइनस कोस 45। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कोण क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। ये तो ऊपर वाले कोण के कारण। सेम कहानी नीचे वाले के लिए भी होगी, सेम कहानी नीचे वाले के लिए होगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स ड्यू टू 2 कोण, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 आ गया। ये आ गया आपके पास कोण से, इन दोनों कोण से कितना फ्लक्स हो रहा है। क्या आपको सिलेंडर दिया, सिलेंडर क्यों चार्ज पर रखा हुआ है, कर्व सरफेस का चाहिए, तो हम ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा देंगे, हटा देंगे, किससे हटाएंगे, इस टोटल फ्लक्स से, इस टोटल फ्लक्स से। तो इसका आपको सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना दिया है, कितना होगा, हम जानते हैं यदि कोई 3D सरफेस है और उसके अंदर क्यों चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण फ्लक्स कितना आएगा, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब हमें चाहिए कर्व सरफेस का, तो हमें पता है कर्व सरफेस का निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल में से, टोटल में से हम क्यूब का कर देंगे माइनस, क्यूब का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो देखो कितना आएगा, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बाई माइनस, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यों अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कर्व सरफेस से जाएगा √2 क्यों अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। कर्व सरफेस से हमें कितना फ्लक्स जाएगा, इस वाले फ्लक्स से, यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा है, यहाँ से जाएगा क्यों अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये आपको पास एक सिलेंडर दिया है,
सिलेंडर की इस कर्व सरफेस से आपको कितना फ्लक्स बाहर निकलना है वो फाइंड आउट करना है। तो ये कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, क्यों अपॉन रूट टू एफ जे एल नोट बाहर की ओर जाएगा। नोट करेंगे इसको। कौन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी कौन का पीछे पढ़ के आए तो वो कहाँ काम आ रहा है। इसके अंदर पीछे वाले में वो ध्यान रखना है, हमने टू मिस कर दिया था, वो टू हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं, पूरे वीडियो को देखना। हम टू वहां पर मिस कर रहे हैं तो उस टू को आप लगाते चलना। यदि आप टू नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पर देखो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और आपका आंसर कुछ और ही आ जाएगा। तो उस टू को पूरे को ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन नोट देता है, एक क्वेश्चन नोट देगा आपको कुछ इस प्रकार से, कोई 3D सरफेस दे देता है। ये क्या बना दिया सर, ये मगधीरा सा क्या बनाया सर, मगधीरा, मगधीरा मटका बना देते हैं, ये बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर आपसे पूछ लिया, यहाँ पर इसकी रेडियस दे दिया आपको, आर रेडियस इसकी दे दिया, और यहाँ से एच लंबाई पर, एच डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, कोई क्यों चार्ज रखा हुआ है, एच डिस्टेंस पर कोई क्यों चार्ज रखा हुआ है। और इसके अंदर भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यों चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यों चार्ज थ्रो फ्रॉम कर्व सरफेस, थ्रो फ्रॉम कर्व सरफेस, इसकी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तब इसके लिए भी क्या करेंगे हम, इसके लिए भी पहले तो देखो ये क्यों चार्ज है वो चारों तरफ क्या करेगा, अपना क्या करेगा, फ्लक्स बाहर निकालेगा। कितना फ्लक्स बाहर निकालेगा, एफ नेट, क्यों भाई, एफ जे एल नोट, ये फ्लक्स बाहर निकालेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कर्व सरफेस का ही फ्लक्स बाहर निकालना है। तो इससे क्या करेंगे, इसका फ्लक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इससे इस वाले का ना माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ किसका बचेगा, कर्व सरफेस का बचेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से, देखो इसका फ्लक्स इस प्रकार से जाएगा, इसका फ्लक्स कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये फ्लक्स इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये सरफेस से इस प्रकार से जा रहा है। अब ये एच डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आर रेडियस है, और हम जानते हैं कौन से, ये क्या बन गया है, कौन बन गया, ठीक है, ये कौन बन गया है। तो कौन के लिए कितना फ्लक्स होता है, हम कौन के लिए जानते हैं, क्यों बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। जहां पर हम एक्स क्या ले रहे थे, जितनी दूरी पर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की दूरी यहाँ पर कितनी है, एच दी है, तो एच दूरी पर चार्ज रखा हुआ है और इसकी रेडियस ये वाली है। तो इसके अंदर रखेंगे इकाई कोण, तो आएगा क्यों अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ये आपके पास आ गया कोण के कारण। और टोटल कितना आपके पास, टोटल है आपके पास क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व सरफेस से कितना आएगा, कर्व सरफेस से आएगा आपके पास फाई नेट माइनस फाई, कौन से कितना फ्लक्स जाएगा, तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब इससे आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इससे हमें ये वाला वैल्यू प्राप्त हो गया है, इससे ये वाला वैल्यू प्राप्त है। तो हमें पता चल गया, हमें कैसा पता चला कि कर्व सरफेस के कारण कितना फ्लक्स आएगा। तो हमें यह पता करने के लिए हमें कोण वाला कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से आना चाहिए, और ये वाला उस कोण वाले कॉन्सेप्ट की शॉर्ट ट्रिक्स है। लेकिन आपको ये कोण में भी किस प्रकार से आया, ये आपको पूरा डेराइव हमने करके बता दिया। तो इसको कोण वाले को शॉर्ट में भी याद रखना है और इसका पूरा गणितीय रूप भी आपको याद रखना है। उसको कोण वाले को गणितीय रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, या इसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये वाला लेंथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी से बचने के लिए हमने कोण वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और कोण वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये
आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो वाला टू वाला आपको ध्यान रखना है। हमने टू वहाँ पर मिस कर दिया था, तो उस टू को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आगे वाला लेक्चर डेफिनेटली गाउस लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर होगा, तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।